दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस से। आज देश भर में कोरोना की दहशत है। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन का प्रावधान है। हर सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद है। कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुला रह सकता, इस तरह की एडवाइजरी सरकार द्वारा जारी की गई है। अगर कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई का कड़ा प्रावधान है। स्कूल को मान्यता रद्द की जा सकती है, स्कूल को सील किया जा सकता है, स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आज करनाल में लॉकडाउन की उल्लंघना कर एक स्कूल ने की, वह काफ़ी शर्मनाक बात थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन की उल्लंघना के लिए स्कूल वालों को दोषी मानना ठीक नहीं है। हो सकता है कि अभिभावकों ने इस बात के लिए हामी भरी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या पढ़ाई इतनी ज़रूरी हो गई थी, इतनी ज़रूरी हो गई थी कि इतने गहरे संक्रमण के खतरे को देखते हुए भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा। बावजूद हाँ जी भेजा, लेकिन अगर उन्होंने भेजा तो क्या स्कूल वालों का फर्ज नहीं बनता था कि वे बच्चों को स्कूल में आने से रोकें? क्या उनको इस बीमारी के बारे में नहीं पता था? मैं बात कर रहा हूँ करनाल के सुभाष गेट में स्थित एक निजी स्कूल जिसका नाम एसबी मिशन स्कूल है। आज सुबह जब यह पता चला कि यहाँ पर स्कूल बंद होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इतना ही नहीं, एक स्कूल की टीचरों को भी बुलाया गया था। 10 से 15 टीचरें बताई गई हैं। 9 से लेकर 10 साल तक के 9 से लेकर 10 बच्चे भी थे जिनकी उम्र छोटी थी। मसलन मासूम बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि क्या अभिभावक इतने कमज़ोर हो गए कि वो मासूम बच्चों को अपने घर पर नहीं पढ़ाई करवा सकते? नहीं पढ़ाई करवा सकते तो वो थोड़े दिन घर तो बिठा सकते हैं। जब इतना टाइम उन्होंने लॉकडाउन की पालना की तो इतने थोड़े दिन रहने के बावजूद आगामी 3 तारीख तक वो देख सकते थे कि लॉकडाउन खुलेगा या फिर वो होगा। अब मैं आपको यहाँ विस्तार से पूरी जानकारी बताता हूँ कि क्या हुआ। करनाल के सुभाष गेट में निजी स्कूल है एसबी मिशन स्कूल। इस स्कूल की शिकायत प्राप्त हुई प्रशासनिक अमले को, जिसमें यह कहा गया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जैसे शिकायत मिली, आनंद फानन में सारा प्रशासनिक अमला, जिसमें पुलिस कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। स्कूल में जब जाकर देखा गया तो एक कक्षा के अंदर बच्चे बैठे हुए थे जिन बच्चों के पेरेंट्स थे उनको कॉल करके बच्चों को वापस भेजा गया। इसके अलावा जैसे ही स्कूल संचालकों को यह पता चला कि स्कूल पे रेड पड़ चुकी है, स्कूल पे छापा पड़ चुका, तो उन्होंने आनन फानन में जो महिला टीचर्स थे उनको भी एक कमरे में लॉक कर दिया। पुलिस द्वारा उन महिलाओं को बाहर निकाला गया, महिला पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। उसके बाद सारी कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारी वहाँ बातचीत हुई ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, डीओ साहब से, सिटी एसएचओ हरजिंदर सिंह से। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको ऑडियो वीडियो के द्वारा दिखाएंगे भी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पढ़ाई इतनी ज़रूरी थी कि बच्चों की सेहत का, बच्चों के भविष्य का, बच्चों के ऊपर संक्रमण ना हो, इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यहाँ सोचने वाली बात है। अब स्कूल प्रशासन के खिलाफ सारे विभाग सख्त हो चुके हैं। यहाँ सरकार और करनाल प्रशासन पहले ही कह चुका है कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की उल्लंघना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। एसएचओ साहब ने कहा कि वे अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। स्कूल संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यहाँ हम एक और बात आपको बताते हैं कि स्कूल में एक कमरे में किताबों के ढेरे लगे थे। हालांकि शिक्षा विभाग की एडवाइजरी है कि वो किताबों की होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया वो काफ़ी हैरानजनक पहलू था। एक कमरे में किताबों को ठूसा गया था। हालांकि किताबें बेचने के लिए रखी गई थी, स्कूल द्वारा होम डिलीवरी के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। उस स्कूल की एक अन्य ब्रांच जो गौशाला में है, वहाँ की प्रिंसिपल ने हमें बताया कि हमने बच्चों को नहीं बुलाया। पेरेंट्स की कॉल लगातार आ रहे थे कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें मजबूरी में स्कूल में बच्चों को बुलाना पड़ा ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन मैं यह संदेश स्कूल संचालकों को देना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मासूम बच्चों को बिना मास्क, बिना सैनिटाइजेशन के कक्षा में बिठा रहे हैं। एक ही कक्षा के अंदर 10-10 बच्चे हैं, जहाँ पर पता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पहुंचने तक वह बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने घरों को जा चुके थे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना था कि अभिभावकों को कॉल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या मजबूरी थी। स्कूल संचालक हमसे बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल ने हमें यही बताया बार बार कि हमारे स्कूल प्रबंधन का कोई दोष नहीं है, गलती है तो सिर्फ पेरेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने ही कॉल किया था। उनकी कॉल के बाद ही
हमने बच्चों को बुलाया गया। लेकिन यहाँ फिर मैं एक बार फिर से बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की उल्लंघना को करनाल प्रशासन बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन की उल्लंघना करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, 1000 बार ही लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान करनाल प्रशासन के द्वारा जारी किया जा चुका। इतना ही नहीं, कल हमने करनाल प्रशासन की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी आपको, जिसमें भी सख्त आदेश थे कि किसी भी तरह की अवहेलना ना की जाए। लेकिन करनाल के एक निजी स्कूल ने जो यह घटनाक्रम को अंजाम दिया है वह बेहद ही दंडनीय भी है, वह बेहद ही भयानक भी है। उस स्कूल से संक्रमण फैल भी सकता है। अब स्वास्थ्य विभाग इस स्कूल को लेकर क्या कार्रवाई करता है, स्कूल को क्या करता है, जो बच्चे आए थे उनको ट्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी या नहीं की जाएगी, स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन खबर लिखे जाने तक स्कूल के लगभग सभी कमरों को विभाग द्वारा ताला लगा दिया गया था। अब देखना यह होगा कि जो स्कूल टीचर्स थे, स्कूल बच्चे थे, स्कूल में जो बच्चे थे, जो स्कूल को चला रहे थे, स्कूल संचालक थे, स्वास्थ्य विभाग उनकी स्क्रीनिंग करेगा या नहीं करेगा। अगर करता है, हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर स्क्रीनिंग के दौरान कोई ऐसा मामला आ जाता है कि जो कोरोना सस्पेक्टेड निकला, तो अवश्य ही स्कूल संचालक के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई बनती है। मैं समाचार एक्सप्रेस की तरफ से तरुण मदान एक बार फिर से ये अपील करूंगा कि कोरोना को हमने भगाना है, तो इसलिए लॉकडाउन की उल्लंघना किसी भी कीमत पर मत करें। धन्यवाद। इसके इनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज कर दी गई है, FIR हो गई इनके खिलाफ रजिस्टर, और शिक्षा विभाग की तरफ से भी इसका एफिलिएशन रद्द होगा। यहाँ पर कुछ अभी हमें 9 स्टूडेंट मिले थे मौके पे, तो 10 से 12 एज ग्रुप के थे जो इनको पढ़ा रहे थे टीचर। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने चेक किया तो 10 मतलब हमें अटेंडेंस के अकॉर्डिंगली पूरे 9 मिले हैं, लेकिन हमें 9 से 11 की इन्फॉर्मेशन थी, 9 मिले हमें। सर, ये भी बताया गया कि यहाँ टीचर्स को कमरे में लॉक किया गया था, टीचर्स अभी भागी। हाँ, उनको अभी बुला रहे हैं हम, टीचर्स अभी मौके पहुंचे, उनके इन्वेस्टिगेशन। तो महिला पुलिसकर्मी सर कौन से कमरे में थे ये लोग? एक कमरे नीचे कमरा था वो। क्या कार्रवाई? उनसे पूछताछ की जाएगी क्यों थी वो। सर, स्कूल संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? इनके खिलाफ, स्कूल के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, इसका एफिलिएशन भी रद्द होगा, इसके खिलाफ FIR भी होगी, और अभी सील कर रहे हैं इसको। आपका मैं अजमेर सिंह ATP, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। सर, ये हमारे साथ अजमेर सिंह जी हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। इनका ये कहना है कि इनको शिकायत मिली थी कि स्कूल में नाजायज कारण लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं कि टीचर्स को भी यहाँ कमरे में लॉक किया गया था। शिकायत मिलने के बाद ये लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आइए, मैं आपको वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे। आइए मैं आपको वो कमरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो कमरा है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था लॉकडाउन के दौरान, जहाँ पर बच्चों को बिठाकर उनको पढ़ाया जा रहा था। आइए, मैं एक और कमरा दिखाना चाहूँगा आपको, एक और कमरा दिखाऊंगा जहाँ पर बिना परमिशन के बुक्स रखी गई थी। इस कमरे को अब बाहर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी पहुँच चुके हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुँच चुके हैं। सर, क्या मामला है? ये देखिए, स्कूल था जो कि ये चल रहा था, SB मिशन स्कूल है, सुभाष गेट पर था, जो कि पूर्ण लॉकडाउन है। स्कूल हर प्रकार की शिक्षण संस्थाएं बंद है। जैसे हम सूचना मिली, हम मौका पर पहुंचे और देखा स्कूल चल रहा है। बड़ी छोटी एज के बच्चे थे, 9 से 10 बच्चे जो कि क्लासेस में थे, और जो कि उसी टाइम हमने शिक्षा विभाग को जानकारी दी। DO साहब भी मौका पर आ गए, यहाँ की ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आ गया। अभी कंप्लेंट दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी सख्त कार्रवाई होगी स्कूल के खिलाफ। सर, ये भी पता लगा कि यहाँ पर किताबों का भी भंडार मिला है। देखिए, बिल्कुल बुक्स वगैरह दे रहे हैं, बट इन्हें ये बोला गया था बुक्स घर में डिलीवर करनी है, जो भी बच्चों के घर बुक्स पहुंचानी, यहाँ किसी को नहीं बुलाना। बट आज आकर देखा गया जो कि बच्चे बुलाए भी गए थे, टीचर्स भी थे, और क्लासेस भी लगी हुई थी, जो कि इनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई की जाए। सर, ये थे हमारे साथ सिटी थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह जी। इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जब सारी स्कूलों को बंद किया गया था, तो स्कूल को क्यों खोला रखा इन्होंने। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई में लाई जाएगी? इसमें पुलिस कार्रवाई में FIR दर्ज की गई जाएगी, उसके लिए लिख के दे दिए गए हैं, और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिकॉग्निशन वगैरह के लिए भी जो भी होगा वो प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लगभग 9-10 बच्चे बैठे हुए थे, और जो स्टाफ है वो भी अपना आया हुआ था। बिल्कुल, इनको सारा कुछ मालूम था, लेकिन इन्होंने फिर भी नियमों की उल्लंघना की है, तो इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई दोनों की जाएगी। मान्यता भी रद्द हो सकती है।
सर ये है हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी RK चौधरी जी। इनका ये कहना है कि इनको पूरी जानकारी थी कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल को नहीं खोला जा सकता, लेकिन बावजूद इन्होंने स्कूल को खोला। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे थे, 9 से 11 की संख्या में बच्चे मौजूद थे। किताबें जो ये नहीं उपलब्ध करवा सकते, इनको होम डिलीवरी के लिए बोला गया था, उसके बावजूद भी ये किताबों को सेल कर रहे थे। इन्होंने ये भी जानकारी दी कि पुलिस द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इनके विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है स्कूल की मान्यता भी रद्द हो जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी। अभी थोड़ी ही देर में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। मैं तरुण मदान, समाचार एक्सप्रेस के लिए, और हम इस समय मौजूद हैं सुभाष गेट के अंदर एक निजी स्कूल में जिसका नाम SB मिशन स्कूल है। यहाँ आपको बता दें कि यह स्कूल लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी दिनों से चलता रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार प्रशासन को दी जा रही थी। मिलती शिकायतों के बाद आज पूरे प्रशासनिक अमले ने यहाँ पूरी एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हमारे पीछे जो स्कूल के कैंपस में कैमरे लगे हुए हैं, यदि इनकी फुटेज को खंगाला जाए तो यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कितने दिनों से यह चल रहा था। इन्होंने बड़े नियमों की उल्लंघना की है। लॉकडाउन के दौरान मासूम बच्चों को एक कक्षा के अंदर 9 बच्चों को 10 बच्चों को बिछाकर कक्षाएं देने की कोशिश की है। कक्षाएं चल रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि जो महिला टीचर्स थी उनको एक कमरे में, जब इनको पता चला कि कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा, तो एक महिला टीचर थी, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में जो कमरा खोला तो एकदम से अपने घरों की ओर भाग गई। अब पुलिस का ये कहना है कि उनको बुलाया गया है, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी भयंकर बीमारी का खतरा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा। ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में न रखते हुए स्कूल वालों के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। अब ये देखने की बात यह होगी कि इसमें स्कूल प्रशासन का दबाव था या अभिभावकों की मर्जी थी। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में खुलकर सामने आ जाएंगी। पुलिस यहाँ मौजूद हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौजूद हैं, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सब मौजूद हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारी कह चुके हैं कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है, स्कूल को सील भी किया जाएगा। अभी स्कूल के खिलाफ, स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर CCTV फुटेज को खंगाला जाए तो कई और बड़े खुलासे सामने को देखने को आएंगे। पता ये लग जाएगा कि कब तक पिछले कितने दिनों से ये स्कूल खुले हुए थे या स्कूल चल रहे थे। इस खबर को देखकर बाकी स्कूल वालों को जरूर नसीहत मिलेगी। अगर वो भी इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो हमारी अपील ये है कि वो तुरंत इस कार्रवाई को बंद कर दे, क्योंकि करनाल पुलिस या करनाल प्रशासन किसी भी तरह की कोताही को बरतने के मूड में नहीं है। करनाल पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। इनकी करनाल पुलिस की सारी खबरें हम लगातार दिखाते आ रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। मैं तरुण मदान, समाचार एक्सप्रेस के लिए सन्नी चौधरी, कैमरा पर्सन के साथ धन्यवाद। मैं SB मिशन स्कूल की दूसरी ब्रांच जो कि गौशाला रोड पे है, उनकी प्रिंसिपल मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, जो कुछ हुआ इतना हमने सोचा नहीं था। जो पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चे घर में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े वीक चल रहे हैं, काम समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ उन्हीं 10 या 15 बच्चे ही थे कि जिनको बुलाया गया था। पूरा स्कूल नहीं लगा हुआ था। नहीं मैडम, जब आपको सबको पता है कि बीमारी गंभीर है, वायरस का खतरा है, संक्रमण का खतरा है, उसके बावजूद भी आपने रिस्क ले लिया, ये अभिभावकों का कहना था या स्कूल प्रबंधन की कोई वो थी? स्कूल प्रबंधन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, कोई कॉल नहीं गई थी घर में। पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये चीज़ समझा दो, मैथ्स का साल नहीं समझ में आ रहा है या ये EVS का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो 2 घंटे के लिए हमारे बच्चों को समझाने के लिए आ जाओ। अगर स्कूल लगाना होता सर, बड़े सारे बच्चे होते, 15 ही बच्चे क्यों निकलते? सिर्फ 15 ही बच्चों को मास्क वगैरह बनाया गया था? सबके पास नहीं थे, लेकिन 1 या 2 बच्चे छोड़ के सबके पास मास्क और टीचर्स के पास? सबके पास थे। कितने टीचर्स थे यहाँ पर? 10 से 15 थी। इनका ये कहना है कि 10 से 15 स्टूडेंट थे, 10 से 15 टीचर्स थी, 2-3 बच्चों को छोड़कर मास्क नहीं लगाया। इनका ये भी कहना है कि इनकी तरफ से किसी को कॉल नहीं किया गया था। अभिभावकों को नहीं कहा था कि हमारे बच्चे घर में नहीं पढ़ रहे, उनकी कॉल पर इनको बुलाया गया था। लेकिन यहाँ हम फिर कहना चाहेंगे कि इतनी भयंकर बीमारी का, संक्रमण का खतरा होने के बावजूद भी स्कूल ने यह रिस्क लिया, तो लिया क्यों? क्या सिर्फ सैकड़ों बच्चों के स्कूल में सिर्फ 9 या 10 बच्चे ऐसे थे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी? और भी कई बच्चे थे जिनके अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी वजह से इस लॉकडाउन को इसी वजह से बनाया गया था ताकि इसके वायरस को फैलने से इसकी चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इस स्कूल प्रबंधन द्वारा जो कोताही बरती गई है, इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते थे। समय रहते प्रशासन को सूचना मिली और समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई की। अब देखना ये होगा कि आगामी कार्रवाई क्या होगी। इस समय पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, सारे स्कूल के सभी कमरों को सील कर दिया गया है और आगामी कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अमला तैयार खड़ा है। आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।